हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब? ठीक है, जुड़ जाएंगे हमारे साथ। लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे चैनल को। ठीक है, आज हम बात करेंगे वाक्य के बारे में। वाक्य भेद क्या होता है? ठीक है, यानी कि वाक्य शब्द, यानी वाक्य जो होता है, ठीक है, वाक्य शब्दों का सार्थक समूह होता है। शब्दों के जो सार्थक समूह होते हैं ना, सार्थक समूह को हम वाक्य कहते हैं। ठीक है, इन शब्दों के सार्थक समूह क्या कहलाता है? वाक्य कहलाता है। वाक्य में क्या होता है? वाक्य में एक तो उद्देश्य होता है, उद्देश्य एक होता है विधेय। वाक्य में एक उद्देश्य होता है, एक विधेय होता है। बात करूं उद्देश्य में क्या होता है? उद्देश्य में कर्ता होता है, ठीक है, या कर्ता का विस्तार होता है। उद्देश्य में कर्ता होता है, कर्ता का विस्तार होता है, जबकि विधेय में कर्ता के अलावा और कर्ता के विस्तार के अलावा जो बाकी चीज होती है वे विस्तार विधेय कहलाती है। जैसे बहुत तेज दौड़ने वाला लड़का, बहुत तेज दौड़ने वाला लड़का खाना खा रहा है। ठीक है, यानी बहुत तेज दौड़ने वाला लड़का खाना खा रहा है, यानी कर्ता कौन है? लड़का। यानी कि ये क्या है? बहुत तेज दौड़ने वाला लड़का, ये क्या है? उद्देश्य है। ये क्या है? उद्देश्य। ये क्या है? उद्देश्य है। यानी कि मैंने कहा उद्देश्य क्या वह होता है जो कर्ता, उद्देश्य में कर्ता आता है, कर्ता का विस्तार आता है। तो बहुत तेज दौड़ने वाला लड़का एक है उद्देश्य, जो कर्ता के जो उद्देश्य के अलावा बचता है वो क्या होता है? तो विधेय कहलाता है। ये क्या है? खाना खा रहा है, ये क्या है? विधेय है। विधेय। जैसे मोहन खेलता है, मोहन खेलता है। ठीक है, तो ये क्या है? मोहन क्या है? मोहन है उद्देश्य। मोहन उद्देश्य जो खेलता है, ये है विधेय हमारा। यानी कि उद्देश्य में कर्ता आता है, कर्ता का विस्तार, जो बाकी चीज होती है वे विधेय कहलाते हैं। यानी बहुत तेज दौड़ने वाला लड़का के क्या है? ये उद्देश्य है। हालांकि कर्ता है, कर्ता का विस्तार आ गया इसमें। ठीक है, और जो खाना खा रहा है ये क्या है? ये विधेय है। अब देखेंगे। ठीक है, मैं बात करूं वाक्य की। जो वाक्य होता है, वाक्य के दो अंग होते हैं। ठीक है, वाक्य के अंग, वाक्य के अंग दो होते हैं। कितने अंग होते हैं? दो। एक उद्देश्य होता है, अभी बताया मैंने आपको, उद्देश्य, और एक विधेय होता है। वाक्य के दो अंग होते हैं, एक उद्देश्य होता है, एक विधेय होता है। अब जानेंगे वाक्य के भेद के बारे में। जो वाक्य के भेद होते हैं, वाक्य के भेद कितने होते हैं? तीन भेद होते हैं वाक्य के। ठीक है, एक अर्थ के आधार पर, रचना बनावट के आधार पर। ठीक है, रचना बनावट के आधार पर वाक्य के तीन भेद होते हैं। यहाँ लिख लेते हैं नीचे सामने इसके। ठीक है, यहाँ पे दिख तो रहा होगा। यानी अर्थ के आधार पर वाक्य जो होता है, अर्थ के आधार पर, ठीक है, अर्थ के आधार पर वाक्य के तीन भेद होते हैं। ठीक है, अर्थ के आधार पर, रचना बनावट के आधार पर और वाच्य के आधार पर। बात करूं अर्थ के आधार पर, तो अर्थ के आधार पर वाक्य 8 प्रकार का होता है। ठीक है, अर्थ के आधार पर वाक्य 8 प्रकार का होता है। विधानवाचक या विधिवाचक। नंबर 2 निषेधवाचक या नकारात्मक। नंबर 3 आज्ञावाचक। नंबर 4 प्रश्नवाचक। नंबर 5 इच्छावाचक। नंबर 6 संदेहवाचक। और नंबर 7 विस्मयबोधक। ठीक है, और नंबर 7 क्या है? संकेतवाचक। संकेतवाचक या कंडीशनल होते हैं ये। ठीक है, अब देखेंगे विधानवाचक वाक्य क्या होता है। विधानवाचक वाक्य में क्या होता है? जिसमें क्रिया हो रही हो। ठीक है, विधानवाचक वाक्य क्या होता है? विधानवाचक वाक्य वह होता है जिसमें क्रिया हो रही हो। जैसे वह खाना खा रहा है, खाना खा रहा है। ठीक है, वह खाना खा रहा है, वह दौड़ रहा है,
ये क्या है, यानी जो खाना, खाना कैसा क्रिया है, ठीक है। दौड़ना ये भी क्रिया कहलाती है। यानी कि विधानवाचक या विधिवाचक वाक्य वह होता है जिसमें क्रिया हो रही हो, ठीक है। जबकि बात करेंगे निषेधवाचक वाक्य की, तो निषेधवाचक वाक्य या नकारात्मक, जैसे नकारात्मक आपको नाम से ही जा, ठीक है, यानी निगेटिव जो होते हैं, जैसे जिसमें जो क्रिया को मना करता है, ठीक, क्रिया नहीं होती है इसमें, वह खाना नहीं खा रहा, खा रहा, वह किताब नहीं पढ़ रहा, किताब नहीं पढ़ता, ठीक है, नहीं पढ़ रहा है, मतलब कुछ भी ऐसे नकारात्मक वाक्य जो होंगे तो निषेधवाचक वाक्य कहलाएंगे, ठीक है। उसके बाद है आज्ञावाचक वाक्य। आज्ञावाचक, तो आज्ञावाचक वाक्य वह होता है जिसमें कर्ता किसी दूसरे काम को यानी एक आदेश देता है, इसमें आदेशात्मकता का भाव होता है, ठीक है। यानी कि जो कर्ता होगा दूसरे से मतलब कहेगा, ठीक है, क्रिया करने के लिए वो दूसरे से कहेगा, जैसे वहां जाओ, वहां जाओ, ठीक है, फूल मत तोड़ो, ठीक है, यानी एक आज्ञा कही जा रही दूसरे से, नहीं वहां जाओ, फूल मत तोड़ो, बाजार से फल लाओ, ठीक है। यानी कि आज्ञावाचक वाक्य वह होता है जिसमें आदेशात्मकता का भाव होता है, यानी वहां जाओ, फूल मत तोड़ो, दूसरे से अपनी आज्ञा बनवाना, यानी बाजार से फल लाओ। जबकि बात करूं प्रश्नवाचक वाक्य, तो प्रश्नवाचक वाक्य वह होता है जिसमें प्रश्न की बात करता है, ठीक है, यानी कि जैसे देख लेंगे, जैसे जैसे आप कहाँ रहते हैं, यानी एग्जाम में जो क्वेश्चन देगा ना वो इस तरह से देगा कि इसमें कई सारे क्वेश्चन होंगे, उसमें से आपसे पूछेगा कौन सा वाचक है, ठीक है, कौन सा वाक्य इसमें विधानवाचक है, प्रश्नवाचक है, इच्छावाचक है, कोई सा भी पूछ लेगा, ठीक है। आप कहाँ रहते हैं, ये प्रश्न कर रहा है ना वो, आप कहाँ रहते हैं, या अगर वो इसमें कुछ सवाल आते हैं कहाँ, क्यों, कैसे, ठीक है, तो वो क्या है, प्रश्नवाचक। इसमें जैसे ये भी हो सकता है, आप स्कूल जाते हैं, ठीक है, हालांकि इसमें प्रश्नवाचक चिन्ह नहीं है, क्यों, कहाँ, कैसे, ये नहीं है, लेकिन फिर भी क्या है, ये प्रश्नवाचक है क्योंकि ये पूछ रहा है आप स्कूल जाते हैं, आपने खाना खाया, ये क्या है, प्रश्नवाचक वाक्य है। इसकी बात करेंगे इच्छावाचक की। इच्छावाचक वाक्य में क्या होता है, ठीक है, आशीष इच्छा और कल्याण का भाव होता है, ठीक है। जैसे मेरी इच्छा है, मेरी इच्छा है मैं दरोगा बन जाऊं, बन जाऊं, ठीक है, आप सबका कल्याण हो, ये क्या है, इच्छावाचक है। संदेहवाचक वह वाक्य होता है, ठीक है, जैसे बारिश हो रही होगी, बारिश हो रही होगी, बारिश हो रही होगी, ठीक है। संदेहवाचक वाक्य वह वाक्य होते हैं संधि की बात करता है, बारिश हो रही होगी, वह अपने गांव गया, चला गया होगा, वह गांव चला गया होगा, लेकिन एक संदेह की बात कर रहा है। जबकि विस्मय बोधक वाक्य वह होते हैं जिसमें विस्मय की बात करता है, यानी कि शोक, शोक, हर्ष, घृणा, ठीक है, इसकी बात करता है, जैसे वाह, वाह क्या खाना है, ठीक है, वह क्या खाना बनाया है, ठीक है, कितना गंदा है, ठीक है, यानी कि वाह, छी छी, मतलब ऐसी बात होती है जिसमें शोक, हर्ष, घृणा की बात करते हैं, ठीक है। यानी कि एक होता है संकेतवाचक वाक्य। संकेतवाचक वाक्य वह होते हैं कंडीशनल पर आधारित होते हैं, यानी कि पहली क्रिया, ठीक है, यानी दूसरी क्रिया जो होती है पहली क्रिया पर आधारित होती है, ठीक है, नजर आ रहा नीचे, यहाँ पे देख लेंगे इसके, ठीक है सर, रफ कर रहा हूँ।
ठीक है, नोट कर लिया होगा आपने। नंबर 8 यहाँ देख लीजिए। नंबर 8 संकेतवाचक वाक्य। इस संकेतवाचक वाक्य वह होते हैं जो कंडीशनल पर आधारित होते हैं। ठीक है, ये कंडीशनल पर आधारित होते हैं, यानी जो पहली क्रिया होती है यानी दूसरी क्रिया पहली क्रिया पर आधारित होती है। ठीक है, यानी संकेतवाचक वाक्य वह होते हैं जो कंडीशनल पर आधारित होते हैं, यानी दूसरी क्रिया जो होती है पहली क्रिया पर आधारित होती है। जैसे बारिश होती तो फसल अच्छी होती। ठीक है, यानी बारिश का होना फसल पर निर्भर करता है। पहली क्रिया क्या है, बारिश होती है। ठीक है, फिर उसके बाद फसल होती है, फसल अच्छी होती है, यानी कि क्या कह रहा है, बारिश होती है तो फसल अच्छी होती। ठीक है, वह जाता तो मैं भी जाता। ठीक है, या वह पढ़ता तो उत्तीर्ण हो जाता। ठीक है, ये क्या है, इस संकेतवाचक के कंडीशनल पर आधारित वाक्य होता है, यानी दूसरी क्रिया जो होती है पहली क्रिया पर आधारित होती है, निर्भर करती है पूरा। ठीक है, जैसे बारिश होती तो फसल भी अच्छी होती है, यानी फसल का अच्छा होना बारिश पर निर्भर करता। ठीक है, यानी वह जाता तो मैं भी जाता, यानी अगर वो जाता तो मैं भी जाता। वह पढ़ता तो उत्तीर्ण हो जाता, यानी आप समझ गए कि ठीक है, यानी कि अर्थ के आधार वाक्य कितने प्रकार के होते हैं, 8 प्रकार के। विधानवाचक निश्चित शब्द ने आपको बता दिया। ठीक है, अब देखते हैं रचना या बनावट के आधार पर। रचना या बनावट के आधार पर वाक्य जो होते हैं ये 3 प्रकार के होते हैं। नंबर 1, ठीक है, नंबर 1 सरल वाक्य वह होता है जैसे सरल वाक्य वह होता है जिसमें एक उद्देश्य होता है, एक विधेय होता है, बस। ठीक है, मैं खाना खाऊंगा, मैं पढ़ूंगा। ठीक है, मैं विद्यालय जाऊंगा, वह खाता है। ठीक है, वह जाता है। ये क्या है, ये सरल वाक्य है। अगर मैं बात करूं नंबर 2, एक होता है इसमें संयुक्त वाक्य, ठीक है, एक होता है इसमें संयुक्त वाक्य। अर्थ के आधार पर 3 वाक्य, रचना या बनावट के आधार पर 3 वाक्य होते हैं। ठीक है, 3 प्रकार के होते हैं, सरल वाक्य, नंबर 2 संयुक्त वाक्य। संयुक्त वाक्य वह होता है, ठीक है, यानी संयुक्त वाक्यों में कुछ शब्द होते हैं। ठीक है, जैसे देख लेंगे इसे। ठीक है, संयुक्त वाक्य में जैसे संयुक्त वाक्य जैसे और, ठीक है, और इसलिए, किंतु, ठीक है, परंतु, तथा, या, अथवा। ठीक है, और लेकिन। ठीक है, यानी संयुक्त वाक्य में कुछ ऐसे शब्द होते हैं जैसे और, इसलिए, किंतु, परंतु, या, अथवा, पर। जैसे इसका एग्जांपल देखेंगे, जैसे उसने बहुत खाना खाया, लेकिन उसकी भूख नहीं मिटी।
यानी कि ऐसे इसी ऐसे क्वेश्चन दे देगा, ठीक है, एग्जाम देगा एग्जाम में, ठीक है, ऐसे दे देगा और पूछेगा इसमें कौन सा वाक्य है, ठीक है, यानी कि उसने बहुत खाना खाया लेकिन उसकी भूख नहीं मिटी, तो इसमें पूछेगा इसमें कौन सा वाक्य है, ठीक है। इसमें संयुक्त वाक्य है क्योंकि इसमें क्या है, लेकिन आ रहा है। मैंने अभी आपको बताया जिस वाक्य में, ठीक है, और, इसलिए, किंतु, परंतु, तथा, या, अथवा, लेकिन, ठीक है, ऐसे शब्द मिल जाए वो क्या है, संयुक्त वाक्य होता है। और क्वेश्चन देखेंगे इसके, ठीक है, और एग्जाम्पल देख लेंगे। जैसे वह सुबह गया, और शाम को लौट आया, ठीक है। इसमें पूछेगा इसमें कौन सा वाक्य है, वह सुबह गया और शाम को लौट आया, इसमें कौन सा वाक्य है, इसमें है संयुक्त वाक्य, क्योंकि इसमें और आ रहा है। मैंने भी आपको बताया जिस वाक्य में और, इसलिए, किंतु, परंतु, तथा, या, अथवा, लेकिन, ये ऐसे शब्द आ जाए वो क्या होता है, संयुक्त वाक्य होता है, ठीक है। उसके बाद देखेंगे अब नंबर 3 देख लेंगे। नंबर 3 देखेंगे मिश्रित वाक्य, ठीक है। नंबर 3 मिश्रित वाक्य, ठीक है। मिश्रित वाक्य में वाक्य होता है जिसमें कुछ शब्द होते हैं इसमें भी, जैसे, ठीक है, जैसे कि जो, ठीक है, कि जो वह जितना उतना जैसे वैसे, ठीक है, जब तब इधर उधर अगर यदि, कुछ ऐसे शब्द होते हैं मिश्रित वाक्य में, कुछ ऐसे शब्द होते हैं कि जो वह जितना उतना जैसे वैसे जब तब इधर उधर अगर यदि, ठीक है। एग्जाम्पल देखेंगे, यानी कैसे इसका एग्जाम्पल देख लेंगे, ठीक है, कैसे आते हैं। जैसे ही बारिश हुई मेंढक बोलने लगे, ठीक है। जैसे ही बारिश हुई मेंढक बोलने लगे, यानी इसमें कौन सा वाक्य है, मिश्रित वाक्य, क्योंकि इसमें जैसे आ रहा है। मैंने भी आपको बताया जैसे ही है, ठीक है। जिस वाक्य में कि जो वह जितना उतना वैसे जैसे वैसे जब तब इधर उधर अगर यदि, इसमें क्या होता है, मिश्रित वाक्य होता है। और देखेंगे जैसी करनी वैसी भरनी, ठीक है। इसमें क्या है, इसमें भी देखो जैसी और वैसी आ रहा, ठीक है। इसमें क्या है, मिश्रित वाक्य है। एक आदमी इधर आया, ठीक है। इसमें कौन सा वाक्य है, यानी इधर। आपको ऐसे ही वाक्य देगा एग्जाम में, ठीक है। उससे आपसे पूछेगा इसमें कौन सा वाक्य है, यानी जिसमें ये शब्द होंगे कि जो वह जितना उतना जैसे वैसे जब तब इधर उधर अगर यदि, ठीक है। इसमें कौन सा वाक्य होगा, ठीक है, इसमें मिश्रित वाक्य है। और वाच्य के आधार पर आपको मैंने बताया, ये वाच्य के आधार पर 3 प्रकार के होते हैं, ठीक है। कर्तवाच्य मैंने आपको करा भी दिया, कर्तवाच्य, ठीक है, कर्तवाच्य। नंबर 2 कर्मवाच्य, ठीक है। और नंबर 3 भाववाच्य, ठीक है। कर्तवाच्य वह होता है जिसमें क्रिया कर्ता के अनुसार हो, ठीक है। जैसे राम आम खाता है, सीता गीत गाती है, क्या है, कर्तवाच्य, ठीक है। और कर्मवाच्य वह होता है जैसे मोहन खेलता है, ठीक है, सीता हंसती है। कर्मवाच्य वह होता है जैसे मोहन आम खाता है, ठीक है, सीता साइकिल चलाती है, वह खाना बनाती है। कुछ भी कर्म के आधार पर होते हैं। भाववाच्य होते हैं जो नकारात्मक होते हैं, ठीक है। जैसे उससे गाना नहीं गाया जाता, उससे अब खेला नहीं जाता, उससे हंसा नहीं जाता, तो ये क्या होते हैं, भाववाच्य वाक्य होते हैं, ठीक है। वाक्य को आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। जाने से पहले लाइक करेंगे, शेयर करेंगे वीडियो को, ठीक है। अगर चैनल पर